नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट करेगी 12,000 कर्मचारियों की छटनी। गूगल की इस छटनी में सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित होंगे। पुलिस स्टेशन में जारी रहा राखी सावंत का ड्रामा, दिया गंगूबाई काठियावाड़ी का पोज। राखी सावंत हाल ही में पुलिस स्टेशन से होकर आई हैं। एक्ट्रेस शर्नल चोपड़ा की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंची थी। केजरीवाल सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने वाली फाइल दोबारा एलजी को भेजी। कहा यह सामंतवादी सोच है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि फाइल को तत्काल मंजूरी दे देनी चाहिए। वे एलजी टीचर्स की ट्रेनिंग में बाधा न बने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश माने। अजीत डोभाल की चीन से लेकर पाकिस्तान में होती है चर्चा। पीएम मोदी भी भारतीय जेम्स बॉन्ड के मुरीद। चादर चढ़ाना, कैंडल चलाना विश्वास तो अर्जी लगाना अंधविश्वास की आलोचनाओं पर भड़के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने अंधविश्वास फैलाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए मजारों पर चादर चढ़ाने और कैंडल को लेकर निशाना साधा। साथ ही ईसाई मिशनरियों पर जमकर हमला बोला। बृजभूषण बोले, साबित हुए आरोप तो फांसी पर लटक जाऊंगा। पुनिया का पलटवार ये जल्द होगा। और पीएम मोदी से की भावुक अपील। बजरंग पुनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा खिलाड़ियों का मान रखा और वो हमारी मांग जरूर सुने। उन्होंने कहा कि अगर हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। जैकेट नहीं रेनकोट पहना था, बारिश बंद होते ही उतार दिया। राहुल गांधी की नई तस्वीरों पर कांग्रेस की सफाई। भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो कई बातों को लेकर सुर्खियों में रही है, लेकिन सबसे खास बात है राहुल गांधी की टी शर्ट। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक राहुल सिर्फ सफेद टी शर्ट और एक ट्राउजर में ही नजर आए। गहलोत से सियासी जंग पर पायलट का आया नया बयान। बोले, खुले मन से खुले मंच से। राजस्थान में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग थम नहीं रही है। अब सचिन पायलट ने मतभेदों को लेकर नया बयान दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलमणि फूकन के निधन पर बोले सीएम हेमंत, ऐसी क्षति जिसकी भरपाई मुश्किल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मशहूर कवि के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। आयोग के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी पहलवान। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ दी लिखित शिकायत। प्रदर्शनकारी पहलवान डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ आईओए के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने लिखित शिकायत में कहा है कि पहलवानों को स्पॉन्सरशिप के पैसे भी नहीं दिए जाते और कोच मेरिट के आधार पर खिलाड़ियों को नहीं चुनते। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को दिया अपॉइंटमेंट लेटर। बोले, नई उम्मीदों के साथ साल की शुरुआत। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में लाखों परिवारों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। बंद कमरे में होता था महिला खिलाड़ियों का शोषण, पहलवानों का दावा, हमारे पास है सारे सबूत। विनेश फोगाट ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि जब शोषण होता है तो कमरे में होता है और कमरे में कैमरा नहीं होता। जिन लड़कियों का शोषण हुआ वो खुद सबूत है। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। खड़गे ने बताया, ऊंट के मुंह में जीरा। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ जो 8 साल में देने वाले थे। इंदौर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का भंडाफोड़, 3 स्टोरी गिरफ्तार। आरोपियों के विदेश से जुड़े तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिकेट मैच में सट्टेबाजी ऑनलाइन चल रही थी। मुखबिर की सूचना क्राइम ब्रांच ने दफ्तर पर धावा बोलकर 3 स्टोरियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कुश्ती संघ चीफ बृजभूषण सिंह के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी पहलवान। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बुलाई मीटिंग। यौन शोषण के आरोपों के बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं प्रदर्शनकारी पहलवान उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 3 तलाक के बाद अब बहु विवाह और निकाह हलाला का आया नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने बना दी नई संवैधानिक बेंच। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बहु विवाह और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं से मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। कठुआ में आज की भारत जोड़ो यात्रा संपन्न। राहुल गांधी ने कठुआ में आज की अपनी भारत जोड़ो यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल और पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान को लेकर किया दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने देश के लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता, बल्कि भारत वसुधैव कुटुंबकम संदेश देने वाला है।
खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।